तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आई है। दुनिया भर में विमान सेवा जिसकी वजह से प्रभावित हो रही है। दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में खराबी इस वक्त आ चुकी है। सर्वर में खराबी से विमान सेवाओं के ठप होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि स्पाइस जेट इंडिगो ने भी ये जानकारी साझा की है। एयरलाइंस के विमान फिलहाल उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। तो अगर आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं तो खबर भी खासतौर पर आपके लिए है। विमान नहीं इस वक्त उड़ान भर पा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में एक खराबी आई है जिसे फिलहाल ये तकनीकी खामी है जिसे दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस खामी की वजह से दुनिया भर में विमान सेवा इस वक्त प्रभावित है, इस वक्त ठप है। किसी भी एयरलाइंस की कोई भी विमान इस वक्त उड़ान भरने में कामयाब नहीं हो पा रही है। सर्वर में खराबी की वजह से दुनिया भर में विमान सेवाएं फिलहाल ठप है और इसकी जानकारी स्पाइस जेट के साथ ही इंडिगो ने भी साझा की है। स्टार जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, जो जानकारी सामने आ रही है किस तरह की तकनीकी खामी है और कोई अंदाजा, कोई जानकारी कि कब तक इस तकनीकी खामी को दूर किया जा सकता है? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, इस सर्वर में प्रॉब्लम आई है जिसके जरिए पूरे वर्ल्ड वाइड में टिकटिंग बुक, एयरलाइंस की जो टिकटें बुक होती थी, मास्टर सर्वर वो डाउन हुआ है। इस वजह से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पूरे एरिया में यानी पूरे वर्ल्ड में फिलहाल अभी टिकटिंग और एयरलाइंस की नहीं हो पा रही है। हमने कुछ ट्रैवल एजेंट से भी, यहाँ तक एयरलाइन पार्टनर से भी बात की। उनका भी ये कहना था कि प्रॉब्लम तो उनके पास आ रही है क्योंकि सर्वर बेस्ड पूरा प्रोग्राम रहता है और सर्वर डाउन होने की वजह से प्रोग्राम ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि जिन फ्लाइटों की बोर्डिंग होनी है उसमें भी थोड़ा सी सर्वर चेक करने में दिक्कतें जा रही है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जल्द से सर्वर ठीक नहीं हुआ तो फ्लाइट ऑपरेशन भी डिले हो सकता है या इंटरप्ट हो सकता है। जो स्पाइस जेट और इंडिगो ने जानकारी पूरी तरीके से साझा की है उसमें क्या क्या डिटेल दी गई है स्टार? देखिए, फिलहाल यही कहा गया है कि जो सर्वर बेस्ड है जिससे टिकटिंग का पूरा सारा काम होता है, जिसमें पैसेंजर्स के डेटा फीड किए जाते हैं, वो सर्वर डाउन हो गया है। तो देखिए, उसके डाउन होने से नई टिकटें नहीं बन पाएगी। इसके साथ ही जब एयरलाइंस में भी चेक इन की प्रॉब्लम होगी तो देखा जाएगा, तो सर्वर नहीं डाउन होगा तो वहां भी चेक इन नहीं हो पाएंगे, बोर्डिंग पासेस जारी नहीं हो पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं फ्लाइट मिस होने का डर रहता है। इस वजह से हो सकता है कि फ्लाइट ऑपरेशन में भी दिक्कतें आए। और स्टार, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर दुनिया भर की विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और दुनिया भर के जो सर्वर हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, इसमें परेशानी आई है, क्या वाकई में एक टेक्निकल फॉल्ट है या किसी तरह से किसी हैकिंग या किसी तरह की कोई आशंका तो कहीं नहीं जताई गई है? देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये टेक्निकल ही प्रॉब्लम है। हालांकि देखिए, कुछ दिन पहले रेलवे का भी एक सर्वर डाउन हुआ था। 4-5 घंटे तक पूरे ऑल इंडिया रेलवे में टिकटें नहीं बन रही थी, ट्रेनों के चार्ट भी नहीं बन पा रहे थे। सेम इसी तरीके का प्रॉब्लम था। तो वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए डिजास्टर सर्वर था, उससे डेटा अपलोड किया गया था। देखना होगा कि एयरलाइंस के लिए भी ऐसी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था है क्या। यदि वैसी व्यवस्था है तो ऐसा समझा जा सकता है कि अगले 1-2 घंटे में स्थिति नॉर्मल हो सकती है, अन्यथा नहीं तो बड़ी एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि हजारों की संख्या में रोजाना फ्लाइट ऑपरेट होती। खाली इंडिया की बात करें तो हम, और वो डेटा टिकटें नहीं बन पाएंगे, डेटा अपलोड नहीं हो पाएंगे तो फ्लाइट ऑपरेशनल पूरी तरीके से दिक्कत होगा। निश्चित तौर पर भले ही हमें ये लग रहा है कि 1-2 घंटे काफी कम समय है जिसमें इस तकनीकी दिक्कत को दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए कि पूरे विश्व की विमान सेवाएं इस वक्त ठप है और अगर पूरे विश्व की विमान सेवाएं 2 घंटों तक के लिए भी ठप रहती है तो नुकसान काफी ज्यादा होगा। हालांकि खबर पर नजर बनाकर रखेगा स्टार। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।